देश में 500 और 1000 रुपए की नोटबंदी हुई, फिर 2000 के नोटों को चलन से बाहर करने की प्रक्रिया शुरू हुई। इसी बीच राजस्थान में नोटबंदी के बाद नकली नोटों के चलन के मामले बढ़ने लगे हैं और मिले आंकड़े हर किसी को चौंका रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता पंकज सोनी की खास रिपोर्ट। नकली नोट के चलन के आंकड़े बेहद चौंकाने वाले। नोटबंदी के बाद बढ़े 36% जाली नोट केस। नवंबर 2016 से 2023 तक दर्ज हुए 305 प्रकरण। जनवरी 2010 से 2016 तक दर्ज हुए 224 मामले। जयपुर और सीमावर्ती जिलों में ज्यादा मिले मामले। देश भर में नोटबंदी से हाहाकार मचा। राजस्थान में भी नोटबंदी ने हर वर्ग को प्रभावित किया, लेकिन इसके बाद नकली नोटों का चलन प्रदेश में बढ़ने लगा और जाली नोट के चलन को लेकर जो आंकड़े सामने आए वो चौंकाने वाले हैं। केंद्र सरकार की 2016 में की गई नोटबंदी के बाद प्रदेश में इसका असर हुआ। प्रदेश के गृह विभाग ने आंकड़े खंगाले तो सामने आया कि नोटबंदी के 5 साल पहले और 5 साल बाद के जाली नोटों के मामले बढ़े हैं। इनमें 36.16% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। यानी नोटबंदी के बाद प्रदेश के कई थानों में नकली नोट की दर्ज एफआईआर में 36.16% की बढ़ोतरी सामने आई। तो वहीं नोटबंदी के बाद 9 नवंबर 2016 से 31 जनवरी 2023 तक जाली नोटों के 305 केस दर्ज हुए। इससे पहले जनवरी 2010 से 8 नवंबर 2016 तक जाली नोटों के 224 केस दर्ज हुए। आरबीआई रिपोर्ट की माने तो पकड़े गए नकली नोट 500 और 2000 के हैं। इन मामलों में पुलिस ने कई मामलों में तो घरों पर ही नोट छापने का खुलासा किया। इधर बीते 5 साल में जाली नोट से जुड़े मामले बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, जोधपुर और जयपुर में दर्ज हुए। जयपुर में 27 मामले दर्ज किए गए। इनके ज्यादातर मामलों में तस्करी से नोट आने की जानकारी भी मिली। ये जाली नोट पंजाब और पश्चिम बंगाल के रास्ते राजस्थान में खपाने के लिए लाए जा रहे हैं। पुलिस में दर्ज मामलों में ये भी खुलासा हुआ कि पश्चिम बंगाल के तस्कर बांग्लादेश से खेप लेकर 40 से 50 हजार के बदले 1 लाख रुपए तक के नकली नोटों की सप्लाई दे रहे हैं। 24 जुलाई 2022 को बीकानेर पुलिस ने जयनारायण व्यास कॉलोनी में छापा मारकर करोड़ों के नकली नोट पकड़े। यहाँ से पुलिस ने नकली नोट छापने की ब्लॉक मशीन और प्रिंटर भी बरामद किए। 14 अप्रैल 2023 में उदयपुर पुलिस ने नकली नोट बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस टीम ने आरोपी के मकान से 200, 500 और 2000 रुपए के नकली नोट तैयार करने के लिए उपयोग सामान बरामद किया। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने 10 लाख रुपए तक के जाली नोट छापे और बाजार में सप्लाई की। ITI पास आरोपी ने YouTube से नोट बनाने का तरीका सीखा था और अपनी गैंग के सदस्यों के साथ देश के अलग अलग राज्यों में जाली नोटों को चलाने लगा। जाली नोटों के गोरख धंधे पर नोटबंदी का कोई असर नहीं हुआ, बल्कि नोटबंदी के बाद फेक करेंसी के मामले बढ़े। केंद्र सरकार ने देश में 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी का ऐलान किया और दावे किए थे कि काले धन पर अंकुश लगेगा और जाली नोटों के गोरख धंधे बंद होंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा और फिर जाली नोटों के मामले बढ़ने लगे। राजस्थान में पहले पाकिस्तान से नकली नोट आते थे, वहां सख्ती हुई तो फिर यहाँ के कई गिरोह यहीं पर नकली नोट छापने लगे। पंकज सोनी, सच में धड़क, जयपुर।